नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 16। इस सूक्त में बृहस्पति देव द्वारा किए गए इंद्र के समतुल्य पराक्रम का वर्णन है। सूक्त के दृष्टा ऋषि अयास्य है, जिसका अर्थ होता है मुख से प्रकट प्राण प्रवाह, अर्थात ज्ञान युक्त वाणी को प्रकट करने वाली वाक। देवता बृहस्पति है, जिसका भाव होता है बृहद ज्ञान या वाक के पालक या रक्षक। इंद्र जिस प्रकार शक्ति कणों के संगठक कहे गए हैं, वैसे ही बृहस्पति ज्ञान विचार कणों के संगठक परिपाक करने वाले माने गए हैं। इंद्र पदार्थ से उत्पन्न किरणों को स्थूल अवरोधों को तोड़कर मुक्त करते हैं। बृहस्पति चेतना से उत्पन्न ज्ञान की किरणों को ज्ञान के अवरोधक अज्ञान रूप पर्वतों को तोड़कर बाहर निकालते हैं। इंद्र का वज्र प्रहार वृत्र को तोड़ता है, तो बृहस्पति का प्रहार अवरोधक वृत्ति रूप वृत्त को नष्ट करता है। जड़ता का जो बल पदार्थ कणों को संयुक्त होने से रोकता है, उसी बल को इंद्र नष्ट करते हैं, तथा वैचारिक जड़ता का जो बल ज्ञान को प्रकट होने से रोकता है, उसे बृहस्पति नष्ट करते हैं। इस प्रकार इंद्र और बृहस्पति के पराक्रम समान स्तर से दिखाई देते हैं। उन्हीं का इस सूक्त में आलंकारिक वर्णन है। पानी के समीप पक्षी तथा रक्षक समुदाय जिस प्रकार निरंतर शब्द करते हैं, जैसे मेघों को गर्जन बार बार होता है, जैसे पर्वतों से गिरने वाले झरने तथा मेघों से गिरने वाली जल धाराएं शब्द करती हैं, उसी प्रकार ऋत्विक गण बृहस्पति देव की निरंतर स्तुति करें। अंगिरस ने गुप्त स्थान में रहने वाली गौओं को प्रकाशित किया। वे देव भाग की तरह अर्यमा को लाकर प्रजाजनों में मित्र की तरह रहने वाले दंपति को सुसज्जित करते हैं। हे बृहस्पति, आप हमें युद्ध यशों की तरह शक्ति संपन्न बनाए। कल्याणकारी दूध देने वाली निरंतर गतिशील काम्य स्पृहायुक्त श्रेष्ठ वर्णयुक्त निंदारहित रूपवती गौओं को बृहस्पति देव और उसी प्रकार पर्वतों से शीघ्रतापूर्वक बाहर निकालें। जिस प्रकार कृषक संगृहित धान्य से जौ को बाहर निकाल कर बोते हैं, जौ आदि धान्य गुप्त स्थानों में संग्रहित सुरक्षित रहता है, बोने के लिए उसे निकाला जाता है, उसी प्रकार गुप्त सूक्ष्म प्रभाव को सृष्टि के पोषण के लिए बढ़ाने तथा प्रयुक्त करने के लिए प्रकट किया जाता है। जो लोग उन्हें सृजन प्रयोगों के लिए नहीं, सिद्धि चमत्कार से कौतुकों के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं, उनके लिए वे प्रभाव प्रकट या फलित नहीं होते। जैसे आकाश में उल्काएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार पूज्य बृहस्पति देव ऋत के योनि में मधुर रसों को गिराते हैं। उन्होंने मेघों से गौओं को मुक्त किया तथा पृथ्वी की त्वचा को इस प्रकार भेदा जैसे वर्षा की बूंदें भेदती है। वर्षा की बूंदें पृथ्वी को भेदती है, किंतु इससे भूमि की शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार बृहस्पति देव दिव्य प्रवाहों को पृथ्वी तल में या मनोभूमियों में समाहित करते हैं। जैसे वायु प्रभाव जल की पीठ पर स्थित शैवाल काई को दूर हटाते हैं, मेघों को दूर हटाते हैं, वैसे बृहस्पति देव ने विचार पूर्वक वलासुर अज्ञान के आवरण को हटाकर गौ ज्ञान युक्त वाणियों को बाहर निकाला। बृहस्पति देव ने अग्नितुल्य प्रतप्त और उज्ज्वल आयुधों ने जिस समय बल के अस्त्रों को छिन्न भिन्न किया, उसी प्रकार उन्होंने उन गौ दिव्य वाणियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जैसे दांतों द्वारा चबाए गए अन्न को जीभ प्राप्त करती है, वैसे ही पणियों का वध करके बृहस्पति देव ने गौ को प्राप्त किया। गुफा में छिपा कर रखी गई गौ के रंभाने की आवाज़ को सुनकर बृहस्पति देव को गौ की उपस्थिति का आभास हुआ। जिस प्रकार अंडों को फोड़कर पक्षियों के बच्चे बाहर आते हैं, वैसे ही बृहस्पति देव पर्वत को तोड़कर गौ को बाहर निकाल लाए। माँ के हृदय की गर्मी से जब अंडों के अंदर बच्चे अपना ठोस आकार प्राप्त कर लेते हैं, तब वे संकीर्ण घेरे को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति ने अनुशासन में जब देवत्व परिपक्व हो जाता है, तो वह संकीर्ण स्वार्थपरता का घेरा तोड़कर प्रकट हो जाता है। बृहस्पति देव ने पर्वतीय गुफा में बंधी हुई सुंदर गौ को उसी दयनीय अवस्था में देखा, जिस प्रकार जल की अल्प मात्रा में मछलियाँ व्यथित होती हैं, जैसे वृक्ष से सोमपात्र
के निर्माण हेतु काष्ठ निकाला जाता है, वैसे ही बृहस्पति देव ने विभिन्न प्रकार के बंधनों को तोड़कर गौओं को मुक्त किया। मनुष्य में दिव्य ज्ञान के बीज स्वभावतः होते हैं। वे जब जीवंत होने लगते हैं तो संकीर्णता की अनुभूति में जल में मीन की तरह कष्ट अनुभव करते हैं। गुरु रूप में बृहस्पति देव मनुष्य की देव प्रवृत्तियों गौओं को बंधन मुक्त करते हैं। बृहस्पति देव ने गौओं की मुक्ति के लिए उषा को प्राप्त किया। उन्होंने सूर्य और अग्नि के माध्यम से अंधकार को भी नष्ट किया। जैसे अस्थि को भेद कर मज्जा प्राप्त की जाती है, वैसे ही वल असुर को भेद कर बृहस्पति देव ने गौओं किरणों को बाहर निकाला। जिस प्रकार हिमपात बद्य पत्रों का हरण करता है, उसी प्रकार गौओं का बलासुर द्वारा अपहरण किया गया। बृहस्पति देव के द्वारा बलासुर से उनको मुक्त कराया गया। ऐसे कार्य किसी दूसरे द्वारा किया जाना संभव नहीं। सूर्य और चंद्र दोनों ही इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार कृष्ण वर्ण घोड़े को स्वर्ण के आभूषणों से सुशोभित किया जाता है, वैसे ही देवताओं ने द्युलोक को नक्षत्र से विभूषित किया। उन्होंने रात्रिकाल में अंधकार तथा दिवस में प्रकाश को स्थापित किया। उसी समय बृहस्पति देव ने पर्वत में को तोड़कर गौओं को प्राप्त किया। आकाश में उत्पन्न हुए बृहस्पति देव के निमित्त ये स्तुतिगान किए गए हैं। हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं, जिनके लिए नानाविध चिर पुरातन ऋचाओं को बार बार उच्चारित किया गया है। वे बृहस्पति देव हमें गौएं, घोड़े, वीर संतानें तथा सेवकों सहित अन्न आदि प्रदान करें। सूक्त 17 पवित्र आत्मक शक्ति की वृद्धि करने वाले, एक साथ रहने वाली तथा उन्नति की कामना करने वाली हमारी स्तुतियाँ इंद्रदेव को वैसे ही आवृत करती है जैसे स्त्री आश्रय पाने के लिए अपने पति का लिंगन करती है। हे असंख्य द्वारा स्तुति योग्य इंद्रदेव, आपको त्याग कर हमारा मन दूसरी ओर नहीं जाता। आप में ही हम अपनी आकांक्षाओं को केंद्रित करते हैं। जैसे राजा राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, वैसे ही आप कुशा के आसन पर प्रतिष्ठित हो। इस श्रेष्ठ सोमरस से आपके पान करने की इच्छा पूर्ति हो। हम दुर्दशायुक्त कुमति तथा अन्नाभाव से संरक्षण प्रदान करने के लिए इंद्रदेव हमारे चारों ओर विराजमान रहे। ऐश्वर्यवान इंद्रदेव ही सभी संपदाओं और धनों के अधिपति हैं। अभीष्ट वर्षों कर तेजस्वी इंद्रदेव के निर्देशन में ही सप्त सरिताएं, स्थूल नदियां एवं सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होकर उस बलवान उत्साही योद्धा इंद्र की शक्ति बढ़ाती है। जिस प्रकार पक्षी सुंदर पत्तेदार वृक्ष का अवलंबन लेते हैं, उसी प्रकार पात्रों में विद्यमान हर्षदायक सोमरस इंद्रदेव का आश्रय लेते हैं। सोमरस के प्रभाव एवं तेज से उनका मुख तेजोमय हो जाता है। वे अपनी सर्वोत्तम तेजस्विता मनुष्यों को प्रदान करते हैं। जैसे जुआरी जुए के अड्डे पर विजेता को खोजकर पराजित करता है, वैसे ही वैभवशाली इंद्रदेव ने सूर्य को जीता, प्रेरित किया। ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, कोई भी पुरातन या नवीन मनुष्य आपके पराक्रम की बराबरी करने में सक्षम नहीं है। अभीष्ट दाता इंद्रदेव सभी मनुष्यों तक सहज पहुंच जाते हैं। वे स्तोताओं की स्तुतियों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। इंद्रदेव जिस यजमान के सोमयाग में हर्षित होते हैं, वे यजमान तीक्ष्ण सोमरस द्वारा युद्धाभिलाषी रिपुओं को पराभूत करने में सक्षम होते हैं। जिस प्रकार नदियाँ सागर की ओर स्वाभाविक रूप में प्रवाहित होती है तथा छोटे छोटे नाले सरोवर की ओर बहते हैं, वैसे ही सोमरस भी सहज क्रम से इंद्रदेव को ही प्राप्त होता है। जैसे दिव्य वृष्टि करने वाले पर्जन्य जो कि कृषि को संवर्धित करते हैं, वैसे ही इंद्रदेव की महिमा को यज्ञ स्थल में ज्ञानी लोग बढ़ाते हैं। जिस प्रकार क्रोधित बैल दूसरे बैल की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार इंद्रदेव क्रोधित होकर मेघ की ओर दौड़ते हैं, उसे तोड़कर जल को हमारे लिए विमुक्त करते हैं। वे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव सोम अभिश्रवणकर्ता, दानी और हविष्यान
समर्पित करने वाले यजमानों को तेजस्विता प्रदान करते हैं। इंद्रदेव का वज्रास्त्र तेजस्विता के साथ प्रकट हुआ हो। पुरातन काल के समान ही यज्ञ में स्तोत्रों का प्रादुर्भाव हो। स्वयं देदीप्यमान इंद्रदेव तेजस्विता से शोभायुक्त और पवित्र हो। सज्जनों के पालक वे सूर्य के समान ही शुभ्र ज्योति से प्रकाशमान हो। हे अनेकों द्वारा आह्वानीय इंद्रदेव, आपकी कृपा दृष्टि से हम गोदान द्वारा दुख दरिद्रताओं से निवृत्त हो। जो आदि अन्नों से हम क्षुधा की आपूर्ति करें, शासनाध्यक्षों के अनुशासन में अपनी सामर्थ्य से विपुल संपदाओं को हम जीत सके। दुष्कर्मी पापियों से बृहस्पति देव हमें पश्चिम से, उत्तर से तथा दक्षिण से संरक्षण करें। इंद्रदेव पूर्व दिशा और मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमें बचाएं। वे इंद्रदेव सबके सखा है, हम भी उनके प्रति मित्र भावना को सुदृढ़ करें। वे इंद्रदेव हमारे अभीष्टों को पूर्ण करें। हे बृहस्पति देव और इंद्रदेव, आप दोनों पृथ्वी और द्युलोक के ऐश्वर्य के स्वामी हैं, इसीलिए स्तोताओं को ऐश्वर्य प्रदान करें तथा कल्याणकारी साधनों से हमारी सुरक्षा करें। सूक्त 18। हे इंद्रदेव, आपसे मित्रता करने के इच्छुक हम याजक गण आपकी स्तोत्र तथा सभी कर्मवंशीय साधक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे वज्रधारी इंद्रदेव, यज्ञ कर्म में आपकी स्तुति करने के अतिरिक्त हम अन्य दूसरे की स्तुति नहीं करेंगे। वे स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करना जानते हैं, हम स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करना जानते हैं। यज्ञ के निमित्त सदैव सोमरस तैयार करने वाले साधकों से देवगण प्रसन्न रहते हैं, उन्हीं की कामना करते हैं। आलस्य रहित देवगण आनंद प्रदान करने वाले सोमरस का सदा पान करते हैं। हे श्रेष्ठ वीर इंद्रदेव, हम आपकी कामना करते हुए बारंबार नमन करते हैं। सबको आश्रय देने वाले आप हमारे प्रार्थनाएं सुने और उन पर ध्यान देने की कृपा करें। हे इंद्रदेव, आप हमारे स्वामी हैं, आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम कटुभाषी, निंदक और कंजूस के वंश और वश में ना रहे। हे इंद्रदेव, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के सम्मुख पहुंचकर उनका नाश करने के लिए आप विश्व विख्यात हैं। आप कवच के समान रक्षा करने वाले हैं। आपकी सहायता पाकर हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ होते हैं। सूक्त 19। हे इंद्रदेव, वृत्र नामक असुर का हनन करने के लिए तथा शत्रु सेना को पराजित करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए हम आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सैकड़ों कर्म यज्ञ संपन्न करने वाले हे इंद्रदेव, स्तोत्रांगण स्तुति करते हुए आपकी प्रसन्नता, अनुग्रह और कृपा दृष्टि को हमारी ओर प्रेरित करें। हे सत्कर्म इंद्रदेव, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए हम आपके यश एवं वैभव का बखान करते हैं। बहुतों द्वारा स्तुत्य महान तेजस्वी मनुष्य को धारण करने वाले इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं। बहुतों द्वारा आह्वानीय वृत्रहंता इंद्रदेव को हम भरण पोषण के लिए बुलाते हैं। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, आप युद्धों में शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। वृत्र का हनन करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे इंद्रदेव, धन प्राप्ति के समय युद्ध में और शत्रु पराभव के समय यश प्राप्ति तथा अवरोधों के सामना करते समय आप हमारे साथ रहे। सूक्त 20। हे सत्कर्म इंद्रदेव, हम याजकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आप अत्यंत बल प्रदायक दीप्तिमान चेतना लाने वाले सोमरस का पान करें। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, 5 जनों में जो इंद्रियां हैं उन्हें आप शक्तियों के रूप में हम वर्ण करते हैं। हे इंद्रदेव, यह महान भविष्यान आपके पास है। आप शत्रुओं के लिए दुर्लभ तेजस्वी सोमरस ग्रहण करें, हम आपके बल को प्रवृद्ध करते हैं। हे वज्रधारक इंद्रदेव, आप समीपस्थ प्रदेश से हमारे पास हैं, दूरस्थ देश से भी आए। आपका जो उत्कृष्ट लोक है वहाँ से भी आप यहाँ पधारे। युद्ध में स्थिर रहने वाले विश्वद्रष्टा इंद्रदेव महान पराभवकारी तथा भय को शीघ्र ही दूर करते हैं। यदि इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करें तो पाप हमें नष्ट नहीं कर सके। वे हर प्रकार से हमारा कल्याण ही करेंगे। शत्रु विजेता
प्रज्ञावान इंद्रदेव सभी दिशाओं से हमें निर्भय बनाए। ओम अथर्ववेदाय नमः।